हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर एकेडमी पे। और मैं आप सभी का इस चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का जो वीडियो है वो है आज आपका हिंदी का मॉडल पेपर नंबर 8 है। इससे पहले मैं 7 वीडियो इस पे अपलोड कर चुका हूं। यहाँ पे कोटेशन लिखा है जो आप ही के लिए लिखा हुआ है, हिंदी में बिंदी ना लग जाए, ठीक है। और ये जो पेपर है ये आपके आगे आने वाले एग्जाम फरवरी 2024 में जो एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हिंदी का जो पेपर है उसके मैं डेली 25 क्वेश्चंस इस चैनल पे लेकर के आता हूँ। इस चैनल की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो कि जयपुर एकेडमी के नाम से है, आप टेलीग्राम पे सर्च करके उसको ज्वाइन कर लीजिए। इस क्लास की पीडीएफ भी उसी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड की जाती है। ये जो सारे प्रश्न हैं ये परीक्षा में आए हुए क्वेश्चंस हैं और आगे भी आने की संभावना है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी जो तैयारी है वो बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो आज का जो पेपर है वो 18 नवंबर 2021 की सेकंड शिफ्ट में आया हुआ पेपर है। एक आप यहाँ देख सकते हैं 12:30 बजे से लेकर 2 बजे तक आपको एग्जाम लगा था, कांस्टेबल जीडी 2021, ठीक है। हाँ, इस प्रकार का पेपर आपका आता है, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। और आज के इस पेपर में कौन-कौन से खास क्वेश्चंस हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग आपको ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो आपको त्रुटि नहीं है वाला ऑप्शन चूज करना है, ठीक है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो वाक्य हम पढ़ते हैं और वाक्य है गले को गले को प्राधीनता की बेड़ियां पड़ रही हैं, ठीक है। तो गले को प्राधीनता की बेड़ियां पड़ रही हैं। तो गले को नहीं पड़ती हैं, गले में होता है, गले में प्राधीनता प्राधीनता की बेड़ियां पड़ रही हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 1 नंबर जो आपका वाक्य दिया गया है उसमें थोड़ी सी त्रुटि है। ये को की जगह यहाँ पे ये गले में आता, ठीक है, यहाँ पे में का उच्चारण होता, तो ये सही हो जाता। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है एक काम से दोहरा लाभ प्राप्त करना, ठीक है। यानी कि काम एक हो, एक काम और डबल लाभ हो जाए, तो उसके लिए एक मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। देखिए मुहावरे पढ़ेंगे, हम अर्थ पढ़ेंगे। एक डेले से दो चिड़िया मारना, ठीक है। एक डेले से मतलब समझ सकते हैं कि एक पत्थर फेंका और दो चिड़िया मर गई, ठीक है। आगे दिया है एक ठेले के चट्टे बट्टे होना, ठेला फट जाना, एक पर एक होना, एक के ऊपर एक होना, ठीक है। और एक तरकस के तीर होना, एक ही तरकस में बहुत सारे तीर होना। इस मुहावरे का जो सही अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा एक डेले से दो चिड़िया मारना। मैंने आपको बताया था कि दोहरा लाभ प्राप्त करना है, तो दोहरा लाभ कब होगा? जब एक पत्थर फेंका जाए और दो चिड़िया मार दी जाए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? ठीक ठीक है, एक वाक्य दिया हुआ है और आपको बताना है कि कौन से भाग में इसमें त्रुटि है। तो वाक्य पढ़ेंगे, वह एक आवश्यकीय कार्य से बाहर गया है, ठीक है। तो ये जो आवश्यकीय दिया हुआ है इस वाले भाग में त्रुटि है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। त्रुटि क्या है वो आप जान लीजिए। इसका जो सही वाक्य बनेगा वो बनेगा वह एक आवश्यक, ठीक है, आवश्यक, ठीक है, किए नहीं आएगा, आवश्यक कार्य से बाहर बाहर गया है, ठीक है, गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे हम बढ़ते हैं। और एक वाक्य आपको दिया गया है जिसमें रेखांकित खंड है यहाँ पे दिया गया है, उस शब्द का एक शब्द बताना आपको। वाक्यांश के लिए एक शब्द का यहाँ पे आंसर देना है आपको। 3 वर्षों में होने वाली, देखिए अ, वार्षिक जो होती है, आपने सुना होगा वार्षिक परीक्षा का आपने नाम सुना होगा, जो कि साल में जो कि साल में एक बार होती है, साल में एक बार, ठीक है। और साल में 2 बार कोई चीज़ कोई कोई काम होता है तो उसको हम कहेंगे 6 माही, 6 माही का हम कहेंगे, ठीक है। और 3 सालों में अगर कोई कार्य हो रहा है तो उसको कहेंगे त्रैवार्षिक, ठीक है। यानी कि 3 सालों में 1 बार, यानी कि 3 सालों में होने वाली, यानी कि 3 सालों में 1 बार जो होती है वो होती है त्रैवार्षिक, ठीक है। मासिक को हम कहेंगे महीने में 1 बार, महीने में 1 बार, महीने में 1 बार, 1 बार वाक्यांश के लिए उपयोग होगा मासिक। अर्धवार्षिक यानी कि साल में 2 बार, 2 बार, ठीक है।
और मतलब साल में, आधे साल में एक बार होती है, ठीक है। वार्षिक का मतलब मैंने आपको बता दिया, साल में एक बार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो गया ऑप्शन नंबर एक। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, और उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि एक वाक्य आपको दिया गया है और वही सेम किस भाग में त्रुटि है वो आपको बताना है। त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं वाला ऑप्शन आपको चूज करना है। झूठ बोलना उसका आदत बन गई। देखिए, उसका आदत नहीं बनती है, यहाँ पे त्रुटि है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। और कैसे हुआ वो आप देख लीजिए यहाँ पे, यानी कि बोलना झूठ बोलना उसकी आदत है, यानी कि पर्टिकुलर किसी इंसान की यहाँ बात की जा रही है, उसकी आदत है, आदत है, उसका आदत नहीं होगा, ठीक है। तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। आगे हम बढ़ते हैं। आगे एक आपसे वाक्य दिया हुआ है और उसमें रिक्त स्थान आपसे पूछा जा रहा है, तो रिक्त स्थान पे आपको क्या आएगा वो आपको बताना है। वाक्य हम पढ़ेंगे, अब भारत में भी गगनचुंबी भुवनों, भावन, भावा और भवनों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भवनों, यानी कि भवनों का निर्माण होने लगा है। भवनों का निर्माण होने लगा है, भुवनों का नहीं, भावन का नहीं, भावा का नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए यदि स्थिर प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है वाला चूज करना है। वाक्य आपको दिया गया है, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, ठीक है। साहित्य और जीवन का क्या घोर संबंध होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे दिया है, इसको कहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं वो आपको बताना है, ठीक है। आत्मीय संबंध है, अनिष्ट संबंध है, अभिन्न संबंध है, किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अभिन्न संबंध है, यानी कि एकदम से जुड़ा हुआ, दोनों से जुड़ा हुआ संबंध है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे हम चलते हैं, और एक यहाँ पे आपको एक रेखांकित खंड यहाँ पे दिया हुआ है, या यूँ कहें कि एक शब्द यहाँ पे आपको दिया गया है, और उसके लिए एक वाक्यांश का एक शब्द बताना है। मतलब ये जो शब्द आपको दिया गया है ये किस वाक्य का एक शब्द है। मुमुक्षु जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका अर्थ क्या होगा, आप ये भी कह सकते हैं, या फिर इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है इसका अर्थ क्या होगा, मुमुक्षु का अर्थ क्या है वो आपको बताना है। तो देखिए, जो मोक्ष होना चाहता है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो भूखा ही, जो बहुत ही भूखा हो उसके लिए आप भूखा शब्द, या मतलब आप ये कह सकते हैं कि बिना खाया हुआ खाना, या भिखारी हम बोल सकते हैं जिसको, जिसने बहुत ही भूखा हो, या फिर एकदम से मतलब जिसने कभी खाना ही नहीं खाया उसके लिए बहुत ही भूखा। जो सुंदर हो उसके लिए सौंदर्य हो जाएगा, सौंदर्य, ठीक है। और जो चक्कर धारण करता हो, ये देखिए, जो चक्कर धारण करता हो उसके लिए हो जाएगा यहाँ पे कृष्ण, ठीक है, या फिर विष्णु, विष्णु हो जाएगा, ठीक है। विष्णु जो कि चक्कर धारण करते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, जो मोक्ष चाहता हो मुमुक्षु हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सही वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है। तो देखिए, कृपया लिखा हुआ है, कृपया लिखा हुआ है, कृपया लिखा हुआ है, और करपा लिखा हुआ है। तो देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं ये पै पूरा है और यहाँ पे आधा पै है। पढ़ने में सेम सेम से लग रहे हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कृपया में आधा पै आता है या पूरा पै आता है, ये आपको यहाँ पे छांटना है, ठीक है। इसका जो बोर्ड ने जो आंसर माना है, एसएससी जो बोर्ड है, एसएससी जीडी जो बोर्ड है, उसने इसका आंसर माना है कृपया, है कृपया। लेकिन हम जब भी कोई एप्लीकेशन किसी से लिखते हैं या प्रार्थना करते हैं तो हम हमेशा कृपया आधा पै लिखते हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बोर्ड के अनुसार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे प्रश्न दिया हुआ है, विद्युत का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा जा रहा है, तो विद्युत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका अ, चपला, यानी कि विद्युत का जो पर्यायवाची शब्द है वो है चपला। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, सही वर्तने वाले शब्द का आपको चयन करना है। देखिए, अस्तित्व लिखा हुआ है, अस्तित्व लिखा है, अस्तित्व लिखा है, और तावा लिखा हुआ है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अस्तित्व, यानी कि अस्तित्व में छोटी ई की मात्रा आती है और आधा स आता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अस्तित्व। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें एक रेगिस्तान दिया गया है और नीचे चार आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही बैठेगा वो आपको बताना है। सेवा आलस का भाव से करनी चाहिए, सेवा जो है आलस भाव से करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सेवा जो क्या है निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए, स्वार्थ कभी भी नहीं रखना चाहिए। भाई जिसमें स्वार्थ हो वो सेवा किस नाम की।
सजग होके, ये ज़रूरी नहीं है, आप सजग हैं या नहीं हैं, लेकिन सेवा जो है ना वो हमेशा निस्वार्थ भाव की होनी चाहिए। आपने बहुत बार ऐसा शब्द सुना होगा कि उसने जो है ना हमारी सेवा निस्वार्थ भाव से की, यानी कि कुछ भी उसका मूल्य नहीं लिया उसने, और निस्वार्थ भाव से उसने सेवा की। आगे हम बढ़ते हैं और एक रेखांकित खंड यहाँ पे दिया गया है, उसको प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त ऑप्शन की चूज़ करना है। वाक्य आपसे पूछा जा रहा है, उसकी अदूरदर्शिता के कारण, उसकी अदूरदर्शिता के कारण परिवार पर लाखों के कर्ज हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये के कर्ज हो गया, यहाँ पे आपको रिप्लेस करना है, लाखों का कर्ज होगा, ठीक है? तो ऑप्शन में ढूंढेंगे कि कौन से में है। परिवार पर लाखों के कर्ज हो गया, इस वाले वाक्य में त्रुटि है, ठीक है? परिवार पर लाखों के कर्ज हो गया, परिवार की आवश्यकता नहीं है, और परिवार पर लाखों का कर्ज हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपको वाक्य जो दिए गए हैं वो बहुत ध्यान से आपको पढ़ने हैं। जैसे आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको क्या है, हिंदी इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, लेकिन कई बार क्या है क्वेश्चंस घुमा दिए जाते हैं, लैंग्वेज घुमा दी जाती है, और उसमें उस भंवर जाल में हम फंस के ऑप्शन क्या है गलत चूज करके आ जाते हैं, ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हम बढ़ते हैं, एक रिक्त स्थान पूछा जा रहा है और 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपको वो कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पे सटीक बैठेगा वो आपको बताना है। उसने अपने विवाह के समय में, देखिए उपलक्ष्य में पार्टी दी, समय में पार्टी दी, लिए, विवाह के लिए पार्टी दी, या अवसर अवसर में पार्टी दी। देखिए अवसर तो था ही, तो उसमें पार्टी देगा नहीं। लक्ष्य यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो बन जाएगा, यानी कि उसने अपने विवाह के उपलक्ष्य में, उपलक्ष्य में पार्टी दी थी, ठीक है? समय की बात नहीं है, के लिए नहीं दी। भाई शादी कर रहा है उसके लिए थोड़ी ना पार्टी दे रहा है, पार्टी तो उपलक्ष्य था, मतलब एक इवेंट है, इवेंट के लिए पार्टी दे रहा है, ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हम बढ़ते हैं और आगे आपसे पूछा जा रहा है, एक शब्द दिया गया है, उसका समानार्थी शब्द आपको बताना है। तो देखिए शिकारी का समानार्थी यहाँ पे क्या होगा? शिकारी का जो समानार्थी शब्द आपका हो जाएगा यहाँ पे आखेट, यानी कि आखेटक जो है, आखेटक जो है वो इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा। आखेट, अहेर, मर्गिया, ये इनके समानार्थी शब्द नहीं है शिकारी के, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर 16, और आपसे एक युग्म दिया हुआ है और युग्म में बताना है आपको कि कौन सा सुमेलित नहीं है। भूगोल का खगोल, ठीक है, ये सही है। अनुराग का विलोम शब्द विराग होता है, ठीक है, और जय का पराजय होता है। शुभ का जो होता है वो होता है अशुभ, ठीक है, अशुभ होता है, अनिष्ट नहीं होता है, ठीक है। निष्ठ का अनिष्ट होता है, निष्ठ यानी अच्छा, अच्छे का अनिष्ट होना, यानी कि गलत वो होना, निष्ठ यानी कि बुरा होना, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शुभ का जो विलोम शब्द है, शुभ का विलोम शब्द हो जाएगा अशुभ, ठीक है, अशुभ हो जाएगा। ओके, आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। पूछा जा रहा है वाक्य के लिए एक शब्द आपको बताना है, या वाक्यांश के लिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। जो सब काम अपने भरोसे करता हो, सारे काम अपने भरोसे करता हो, दूसरे के भरोसे नहीं छोड़ता हो, उसको हम क्या कहेंगे? स्वाधीन मतलब स्वतंत्र, स्वतंत्र मतलब कोई भी उस पे बाधा ना हो या कोई उस पे रोक टोक ना हो, उसको स्वतंत्र कहते हैं। स्वावलंबी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो सब काम खुद कर लेता हो। प्रावलंबी मतलब दूसरे के भरोसे रखने वाला, और स्वावलंबी यानी खुद के भरोसे पे काम करने वाला, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे हम बढ़ते हैं और एक मुहावरा आपसे दिया गया है और उसका अर्थ आपसे पूछा जा रहा है, हुक्का पानी बंद करना। देखिए ये ये वाला मुहावरा आपने बहुत बार सुना होगा, हुक्का पानी बंद करना मतलब जैसे आप कहीं बाहर कहीं तैयारी करने आए हुए हो, और आपने कोई गलती कर दी, या फिर आप घर वालों की बात नहीं मानते हो, तो घर वालों ने आपको खर्चा नहीं भेजा, ठीक है, खर्चा नहीं भेजा, तो आपका दोस्त आपसे कह सकता है, या आपका दोस्त आपका नाम लेके किसी दूसरे दोस्त को कहेगा कि मेरे दोस्त का इनके घर वालों ने हुक्का पानी बंद कर दिया, ठीक है, या फिर घर में नहीं घुसने दिया, मतलब बाहर करना, आप ये समझ रहे हैं, बाहर करना मतलब जिस कार्य से उसे मुक्त कर देना। तो यहाँ पे देखिए हुक्का पीना बिल्कुल नहीं होगा, डर जाना नहीं होगा, शंकित होना बिल्कुल नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जाति से निकालना, यानी कि किसी एक विशेष कार्य से उसे बाहर निकाल देना का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें आपसे एक वाक्यांश दिया गया है और एक उचित शब्द आपसे पूछा जा रहा है। वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, 2 से 3 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इस बार इससे पहले एसएससी जीडी में 25 क्वेश्चंस 25 नंबर के पूछे जाते थे, लेकिन इस बार एसएससी ने थोड़ा सा अपडेट किया है
और हर एक चैप्टर से 20-20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 20 नंबर का क्वेश्चन 20 ही नंबर का आपका पेपर होगा, ठीक है। हिंदी वाले पोर्शन से और जीके के लिए भी 20 वाले में होगा, ठीक है। तो देखिए, भक्तों पर कृपा और प्रेम रखने वाला, भक्त जो होते हैं उन पे कृपा और प्रेम रखने वाला क्या होगा? बुद्ध होगा, राष्ट्र प्रेमी होगा, भक्त वत्सल होगा या प्रार्थी होगा? भक्त जो है वो भक्तों पे प्रेम नहीं रख सकता, वो खुद एक भक्त है, ठीक है। राष्ट्र प्रेमी, देश के प्रति प्रेम रखने वाला, देश के प्रति, ये प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। देश के प्रति प्रेम रखने वाला या प्रेम देश से प्रेम करने वाला, देश से प्रेम करने वाला, ठीक है। तो इसका जो है इस वाक्य के लिए इसका हो जाएगा राष्ट्र प्रेमी। और प्रार्थी जो है वो किसी दूसरे की सेवा भाव करने वाला। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भक्त वत्सल, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 20। एक शब्द आपसे दिया गया है और उसका विलोम शब्द आपसे पूछा जा रहा है। एहिक का विलोम शब्द आपको बताना है। तो एहिक का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रालौकिक, ठीक है। और नरसैंगिक का हो जाएगा, नरसैंगिक जो होता है जो किसी की मानता नहीं है, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर है वो है परलौकिक। आगे हम बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन से लेके 25 नंबर क्वेश्चन तक, या फिर यूं कहें कि इस बार एसएससी जीडी में अगर 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उनमें से 3 से मतलब आप ये समझिए कि 17 से लेके 20 तक के आपके ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें आपको पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। बस आपको करना क्या है, जो आपसे पूछा जा रहा है उसको ध्यान से पढ़ना है और जो ऑप्शन दिया गया है उसमें कौन-सा वर्ड इनमें से आएगा वो आपको बताना है। गद्यांश को भरना है, ठीक है? गद्यांश में रिक्त स्थान भरना है। रिक्त स्थान भरने वाले क्वेश्चंस हर एक बच्चे के लिए बहुत ही ईज़ी होते हैं, ठीक है? ईज़ी होते हैं और इसमें ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं होती है। तो देखिए, सड़कें क्या हैं? गंदी हैं, चौड़ा, साफ-सुथरे। सुथरे नहीं होगा या तो सुथरी होता। साफ हो सकता है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे कि आगे क्या क्या वर्ड जुड़ा हुआ है। सड़कें गंदी हैं, गंदा पानी गलियों में। सड़कें गंदी होंगी तभी तो गंदा पानी गलियों में रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यानी कि सड़कें जो क्या हैं, गंदी हैं और गंदा पानी गली-गली में। अब आगे आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, खालिस्तान देखिए, कि गंदा पानी गली-गली में क्या मच गई है? बिल्कुल नहीं। बह रही है, गिर रहा है या फैल रहा है? गली-गली में क्या होगा पानी? गिर रही है नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यानी कि गली-गली में पानी क्या कर रहा है? फैल रहा है, फैल रहा है, ठीक है। ब आगे हम पूछा जा रहा है, बराबर गिर रहा है, बराबर। अब इसमें देखिए, औषधि, खबर, सतर्क और चेतावनी। तो क्या चेतावनी दी जा रही है? क्या दी जा रही है? देखिए, आगे जो वर्ड है ना इसको आप पढ़ लेना है। इसके बिहाव पे आपका ऑप्शन आपको चूज़ करना है। ये मैं आपको बता देता हूँ। तो चेतावनी दी जा रही है कि चेतावनी चेतावनी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चेतावनी दी जा रही है कि शहरों को। अब आगे आपके 4 नंबर क्वेश्चन में, यानी कि 24 नंबर क्वेश्चन में इसका 4 का ऑप्शन दिया हुआ है। शहरों को क्या साफ-सुथरा रखें, कूड़ा रखें, गंदगी रखें, मैला रखें। अब आपको पता है, अगर आप चेतावनी आपको दी जा रही है तो शहर को क्या करना है आपको? साफ-सुथरा रखना है। तो ज़ाहिर-सी बात है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि साफ-सुथरा, सुथरा रखें। ठीक है, अब आगे है, रखें, फटी खुली चीज़ें मत खाओ। ठीक है? और पर यह सुनता कौन है? ठीक है? तो यहाँ पे आपसे ऑप्शन नंबर यानी कि कौन हो जाएगा? सुनता कौन है? कौन सुनता है? ठीक है? फटी हुई खुली चीज़ें मत खाओ, पर कौन सुनता है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कौन। यहाँ यहाँ तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा कौन। आज का था ये लास्ट क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, इस हर एक पेपर से मुझे उम्मीद है कि हर एक पेपर से आपके 2 से 3 क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में रिपीट होने की पूरी-पूरी संभावना है। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ कि वीडियो आपको कैसा लगा। और साथ ही में अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और साथ ही में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको समय पे मिलती रहे। चलिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय-बाय, धन्यवाद।